हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। विद्या डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। जो सीरीज हमने लक्ष्य बैच का चालू करा था, इंपॉर्टेंट बैच का सीरीज जो लक्ष्य बैच का चालू हुआ था, एक वीडियो आप लोगों को मिल गया है। तो इस सीरीज का नाम है लक्ष्य बैच, है ना, जो आपको अपने लक्ष्य पे पहुंचाएगा, है। तो ये 9th वाले के लिए वीडियो है। नंबर सिस्टम का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपको करने हैं, और ऐसा ही पेपर में अनुमान लगाया जा रहा है कि आएगा। चलो हम एक क्वेश्चंस करते हैं। देखिए, जब ऐसा क्वेश्चन दिया हो, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको दिया हो तो आप कैसे सोल्व करोगे इस क्वेश्चन को। रैशनलाइज नहीं होगा। सबसे पहले इसका क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज। ये 5 तो ऐसा ही रहेगा, इसका तो कुछ हो नहीं सकता। ये √3 ऐसा ही रहेगा अपॉन में जो 80 है। 80 को आप कैसे तोड़ोगे, ऐसे 40। रेशनलाइज जो होता है, जब दो की बात, इसको रेशनलाइज करोगे ना तो ये करके कर सकते हो, दो दो के करके इसको अलग पेड़ बना दो, इसको अलग पेड़ बना दो। तो ये आ जाएगा आपका 20, और ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो इसको 80 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 2 का पेयर, यानी 1 2 निकल जाएगा, 2 2 निकल जाए, 4√5। इसको हम कैसे लिखेंगे, 4√5 प्लस। अब इसी तरह 48 को तोड़ो। 48 को जब आप तोड़ोगे 24 आएगा और 12 आएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको करना बहुत ही जरूरी होता है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 4√3। इसको लिख सकते हैं 4√3। अब ये वाला पार्ट 45 को तोड़ो। 45 को जब हमने तोड़ा, ये 15, ये 5, ये 3√5। क्या लिख सकते हैं, 3√5 माइनस 3√5। समझ आ रहा है। अब इसी तरह 27 को कैसे लिख सकते हैं, 9 3√3, तो माइनस 3√3। अब देखो कंपेयर करोगे, किसका कंपेयर करोगे, √5 को √5 के साथ, √3 को √3 के साथ। किसको कंपेयर करोगे, √5 को √5 के साथ, √3 को √3 के साथ। क्लियर है। अब देखना, ये कुछ साइन नहीं तो क्या है, प्लस में, और ये क्या है, माइनस में। ये 4 है और ये क्या है, 3 है। तो 4 में से 3 माइनस होगा, कितना बचेगा, 1। तो एक ऊपर वाला तो ऐसा ही रहेगा, √5 प्लस √3। नीचे जो चेंज होगा ये, समझ आ रहा है। तो 4 में से 3। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि रूट के अंदर का समान है। अगर रूट के अंदर का एक जैसा नहीं होता ना, तो ये इसमें कोई परफॉर्मेंस नहीं होता, कोई ऐसा कैसा ही लिखना पड़ता है हमें, राइट। तो देखना, तो 4 में से 3 माइनस होगा तो 1 बचेगा, यानी √5 बचेगा। इसी तरह ये क्या है, √4 है, और ये क्या है, और ये √3 है, और ये भी √3 है। रूट के बाहर 4 है, रूट के बाहर 3 है। तो ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। 4 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यानी प्लस का ना, तो प्लस का √3। अब देखो, ये ऊपर नीचे दोनों इक्वल है ना, तो अब ये कट जाएगा। क्या करेगा, कट जाएगा। तो आंसर इज 1। समझ आया। चलो अगला क्वेश्चन हम लिखते हैं और आपको करवाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, ये देखना, ये मिटाओ नहीं, इधर वाला तो आप लिख लेना, लिख लो जब तक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। देखिए पहला क्वेश्चन है, देखो ये 31 है, इसमें देखो ऐसा है, क्या जोड़ना है, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। √125 प्लस 2√27 एंड माइनस का 5 5√5 माइनस √3 ऐसा देगा। ये अब देखो, सुनना जरा क्वेश्चन देखो,
इन दोनों को ऐड करना है। क्या करना है? इन दोनों को ऐड करना है। तो जब ऐड करना है तो लिखोगे, ठीक है, ये दोनों प्लस में है ही, एंड का मतलब होता है कि प्लस, ठीक है, एंड का मतलब क्या होगा? प्लस। तो यानी इसको ऐसे लिखोगे 125 प्लस 2√27, राइट। अब ये प्लस, इसमें क्या प्लस करना है? 5 माइनस का 5√5 माइनस का √3, राइट। आगे समझ। अब देखो जरा, ये 125 तो टूट सकता है ना, तो 5√5, देखो जरा 125 को अगर आप करोगे फैक्टराइज तो ये आएगा 25, ये आएगा 5। देखो अगर हमारी क्लास इसमें रिकॉर्ड हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको चुप रहना है, आपको पूछना नहीं है, आपको भी पूछना है, ठीक है, क्योंकि आपको पढ़ाते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। तो नहीं पूछोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक। तो पूछना, नहीं समझ आए तो। ये 2 क्या आएगा? ये 5√5। इसी तरह √2 पहले ही है, √2 बाहर पहले ही है ना, तो ये √27 को तोड़ो। किसको तोड़ो? 27 को। 3 9 जा 3 3 जा, राइट। तो 3√3, तो ये 2 है ना बाहर पहले, इसको 2 into 3√3। समझ आया? आपको आया समझ? तो देखना, अब ये तो माइनस 5√5 माइनस का √3, राइट। तो ये आ जाएगा 5√5 प्लस 6√3 माइनस 5√5 माइनस √3। अच्छा एक बात बताइए, ये तो प्लस का है और ये क्या है? माइनस का, तो ये तो कट जाएगा। अब यहां पे क्या बच गया? 6√3 माइनस √3। तो इसका आंसर कितना आएगा? कितना आएगा आंसर? क्यों? नहीं, ये बीच में माइनस है तो इसके बाहर कुछ नहीं है तो 1 है, बाहर कुछ नहीं है तो 1 है। तो नहीं, 6 में से 1 घटेगा, कितना बच जाएगा? 5। तो इसको लिखते हैं 5√3। ये आपका आंसर है। जो बच्चे अभी तक लाइव देख रहे, जो बच्चे देख रहे हो ना वीडियो, अगर जो बच्चे नए वीडियो देखेंगे, जरा अगर आपको समझ आए तो आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपने नए दोस्तों में शेयर कर देना, जिससे कि उनका भी 9th अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। थैंक यू। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है कि मल्टीप्लाई कीजिए, यानी गुना कीजिए। क्या करना है? गुना करना है, यानी मल्टीप्लाई करना है। तो जो मल्टीप्लाई करना है ना प्यारे, तो इसका सोल्यूशन लोगे -3 प्लस √5। मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो जो एंड है तो इसकी जगह क्या लगा देंगे? मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा 7 प्लस √3, राइट। अब देखना, इस 3 से 7 को मल्टीप्लाई करना है और इस 3 से फिर ये √3 को। देखना जरा कैसे होगा। -3 इंटू में 7, मतलब इससे इसको, फिर इसी से इसको, इससे इसको, फिर इसी से इसको। अब लेकिन प्लस माइनस का ध्यान रखना है। देखना ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है? -3 को किससे मल्टीप्लाई करना है? √3 से, राइट। अब ये प्लस है और ये भी क्या है? प्लस। तो क्या लगे? प्लस 7 को किससे? √5 से। ये प्लस, ये प्लस, प्लस √5 को किससे? √3 से। कोई दिक्कत? तो देखना ये आ जाएगा -21, ये आ जाएगा -3√3 प्लस 7√5 प्लस √15। कोई दिक्कत? अब देखना, कहीं से कुछ दिख रहा है? सेम दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है ना, कुछ सेम। देखना ये 21 अलग है, ये रूट में 3 है, रूट में 5 है और रूट में 15 है, तो इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे, राइट। आ गया समझ? अब क्या करें? डिवाइड करना है। डिवाइड करना है इसको 3 से। किसको? ये जो नंबर है इसको 3 से डिवाइड करना है। जरा आप देख लेना ऊपर,
बलत नहीं आ रहा, मैं ऐसे हो रहा हूं तो इसमें नहीं आ रहा ना। देखना जब मैं सॉल्यूशन लूंगा आप भी देखना इन चीजों को, ठीक है। ये है 2 और यहां पे क्या है 216 और यहां पे 3 है, राइट। इसी का कुछ मकसद है इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। और -3√27 डिवाइड का मतलब क्या होता है, बटन। देखो अगर यहां पे कुछ नहीं होता है ना तो इसका मतलब क्या है, स्क्वायर रूट। अगर यहां पे कुछ दिया होता है, अगर यहां पे कितना दिया हुआ है 3, तो इसका मतलब है क्यूब रूट यानी घनमूल। क्या मतलब है, घनमूल। ये दो तो बाहर है इसके साथ मल्टीप्लाई में, लेकिन ये करनी के अंदर है। किसके अंदर है, करनी के अंदर है। अगर यहां 5 होता है ना तो 5 5 का नीचे बीच है, हाँ जो भी होगा देखते हैं, है ना। 6 का होगा, 6 का 6 छक 36 छक है ना 216, 6 6 छक 36 6 18, राइट है ना। कोई दिक्कत। तो इसको हम कैसे तोड़ेंगे ये हमें देखना है, ठीक। अब देखो इसको 3 3 का पेयर बनाना है। कितने का, 3 3 का पेयर बनाना है। तो ये 216 टूटेगा। अगर आपको नहीं तोड़ना आता है ऐसे तोड़ो। कैसे तोड़ेंगे ये, ये आ जाएगा 108, ये आ जाएगा आपका 54 और ये आ जाएगा आपका कितना 27, ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 1, ठीक है। कोई दिक्कत। 3 3 का पेयर बनेगा। तो इसका मतलब क्या है, ये जो क्यूब है ना इसको हटाते कैसे हम लोग देखना। तो ये 2, ठीक है, इनटू में जो ये है ना ये वाला ये, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, ये जब हटता है ना रूट तो इसको मैं 216 की पावर 1/3, ठीक है। क्या लिखते, 216 की पावर 1/3। अब ये 27 है ना। तो ये देखा क्यूब इसके अंदर है क्या, क्यूब इससे बाहर है, ठीक है, क्यूब इससे बाहर है, राइट। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो ये जो हमारा आएगा ये क्यूब ना इसके अंदर नहीं है, ऐसे है क्यूब मल्टीप्लाई में। तो इसको जो हम लिखेंगे प्यारे, इसको तो माइनस का क्या 3 × 3√3 लिखेंगे, क्योंकि अभी 27 का हमने करवाया था। तो यहां पे कुछ नहीं होता है, क्या लिखते हैं स्क्वायर रूट। क्या निकालते हैं, स्क्वायर रूट। यहां क्यूब है तो इसका क्यूब रूट, ठीक है। अगर क्वेश्चन देखना आंसर से अगर यहां गलत दे रखा होगा तो यहां क्यूब लेके आएगा, राइट, बाय 3। अब ये 216 है ना, तो 3 का पेयर ये है, 3 का पेयर ये है, यानी 3 दूना 6। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 6 की पावर 3 इंटू 1/3, इसको है पक्का। -3 3 जा 9√3/3, इससे ये कैंसिल। तो अब यहां क्या बच गया 6 2 जा 12, यानी 2 इंटू 6 -9√3/3। कोई दिक्कत। अब देखना इधर वाला मिटा रहा हूं। तो ये कितना आ जाएगा 12, है ना। 12 -9√3/3। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में 3। तो यहां क्या बच गया 4, यहां क्या बच गया 3√3/3, 3 से। तो अब क्या आ गया -3√4 -3√3। आए समझ, जल्दी उतार। हाँ 6 लिख देते तो सही रहता, क्योंकि मुझे इतना समझाना होता है। मैं अगर डायरेक्ट लिखूंगा तो आप कहोगे ना कि भाई कैसे आया, तो इसलिए डायरेक्ट ना लिख करके हमने इतना प्रोसेस। हाँ उतार लो जरा।
अबे इधर वाला वीडियो बंद है, इधर वाला नहीं दिखा यार।